हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। आज हम लोग जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षा में आने की संभावना बनेगी, जिससे आगामी परीक्षा एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब में आने में बहुत सारी हमको मदद करेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल तमिलनाडु नहीं था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक शासक था, लेकिन तमिलनाडु तक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने बलूचिस्तान, काबुल, हेरात और कंधार क्षेत्र दिया था। तो बलूचिस्तान, काबुल, कंधार और हेरात दिया था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो देख लीजिए, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? अशोक ने कहलवाया था। अब देख लीजिए अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो था वो अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठा, जो अशोक का पिता था। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद ये अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक। गुरु नानक ने लंगर प्रणाली की शुरुआत करवाई थी और लंगर प्रणाली को गुरु अंगद ने अस्थायी कर दिया था। गुरु नानक के जन्म 1469 में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। 1539 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वो भूभाग फैला था कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से आगरा तक। बाबर के बारे में आप लोग जानते हैं, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और दिल्ली से आगरा तक बाबर ने भूभाग पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली से आगरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ऑक्सीकरण की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से लोहयुक्त चट्टानें अपघटित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? तो बताइए आप लोग, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन नदी की घाटी सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे काल्डेरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल्डेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? तो सबसे प्राचीनतम सेल आग्नेय सेल है। कौन सा सेल है? आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है। किससे बना है? इग्निस से बना है। IGNIS।
इग्निस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आग होता है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे प्रत्येक दिन लगभग 50 क्वेश्चन को यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे हम देते हैं, जो आपको आगामी परीक्षा में आने की संभावना पूर्ण से पूर्ण रूप से बनती है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब, संयुक्त सरकार कब बनती है? जब बहुदलीय संगठन होती है। भारत में बहुदलीय राष्ट्र संगठन है, भारत में बहुदलीय राष्ट्र संगठन है। देखिए, और बहुदलीय शासन प्रणाली कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। बहुदलीय शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अमेरिका में क्या है? दो दलीय प्रणाली। अमेरिका में दो दलीय प्रणाली है। और चीन में एक दलीय संगठन है। चीन में एक दलीय संगठन जो क्या है? चीन कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ यही तो है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में खाद्यान्न उत्पादन के अभिवृद्धि का दायित्व संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अभिकरणों में से किसका है? तो देखिए FAO का है। किसका है? FAO का। खाद्यान्न वाला है तो FAO का है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? FAO का रोम में है। FAO का मुख्यालय रोम में है। तो आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें नियुक्त होती है? संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। समझ गए आप लोग? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में जो उल्लेख किया गया है, इसमें कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में किया गया। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का और अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की सर्वशक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को। ये उल्लिखित किया गया 52 और 53 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार किसके पास है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत के संसद के पास है, जो वो बढ़ा सकता है। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन है? तो सुपर कंप्यूटर परम है। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जो अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा तेज गति करता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.8 घंटा में पूरा कर लेता है। कितना घंटा में? 9.8 घंटा में अपने अक्ष पे पूरा कर लेता है। लेकिन इसी जगह देखिए पृथ्वी 24 घंटा में। उसके बाद आप आ जाइए बुध को देख लीजिए, बुध 59 घंटा में और शनि 10.2 घंटा में। तो सबसे अधिक तेज बृहस्पति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतः कोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकाई संरचना है, किसमें है? लाइसोसोम में। केचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? केचुआ और बिच्छू में समान रूप से ये दोनों सखंड शरीर होता है। DNA में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। पेंटोज शर्करा। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे प्रत्येक दिन आपको इसी तरह से लगभग 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं।
जो आपको एग्जाम में आने की संभावना बनती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में यौन लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह कौन है? आप लोग बताइए कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शाकुंतलम किसने लिखा था? शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था। शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। और भास के बारे में आप लोग जान लीजिए। भारत के प्रथम नाटककार भास को कहा जाता है, प्रथम नाटककार। उसके बाद कंबन के बारे में आप लोग जानते हैं। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी। तमिल भाषा में रामायण कंबन ने लिखी थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक बताइए आप लोग। इतना हल्का सा क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोले थे जो वेदों की ओर लौट चलो, ये इनका नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। उसके बाद देखिए ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक। हर क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसके भी बारे में बताते हैं। यही खासियत है, जो आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानना पड़ेगा जो क्या दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में हुआ था। इसी को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास पेशे से एक वकील थे। खुदीराम बोस को जब फांसी होने जा रहा था तो उनके वकील चित्तरंजन दास ही बने थे, लेकिन फिर क्या हुआ बाद में बचा नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम में अहोम जाति के लोग ज़्यादा रहते थे पहले। असम का प्राचीन नाम तो कामरूप हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज 25 क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैं सॉल्व करवाया। मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जो फर्स्ट व्यू आपके पास ही पहुँचे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।